साकार रूपं परमात्मनाहे आत्मस्थितं तत्तव दर्शनं श्री आनन्दसिन्धो स्मरणं तदीशा मधुरोपदेशं शन्ते दयालु चरणारविन्दे कोटिप्रणामा बद्धाजलभ्यो इव प्रार्थनेशा वरदायकः यत् हस्तः त्वदीया शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो शीर्षा सदैव दृष्टि कृपालो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखों, धनी धर्मदास जी के वचन हैं, सुहृदय बंधु सुत पितु महतारी गुरु सम को दूजा हितकारी। अर्थात माता पिता भाई पुत्र तथा अन्य निकटतम जितने भी संबंधी हैं, इनमें से संत सद्गुरु के समान जीव का सच्चा हितैषी कोई दूसरा नहीं है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि माता पिता भाई बंधु आदि जीव का हित तो चाहते हैं, परंतु तभी तक जब तक उनका अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, क्योंकि संसार के सारे संबंध स्वार्थ पर आधारित हैं। जब उनके स्वार्थ पर आँच आने लगती है अथवा वे देखते हैं कि अब इनसे हमारा कोई स्वार्थ अथवा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, तो फिर वे आंखें फेर लेते हैं। संसार की यही रीति है। श्री रामचरितमानस में वर्णन है, स्वार्थ मीत सकल जग माही सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। अर्थात जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभु उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। एक अन्य स्थान पर भी कथन है कि सुर नर मुनि सब के यह रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। अर्थात देवता मनुष्य और मुनि सब की यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही वे सब प्रीति करते हैं, किंतु सद्गुरु की प्रीति सच्ची है, क्योंकि उनका जीव के साथ आत्मिक संबंध होता है। सद्गुरु परमार्थ एवं परोपकार के साक्षात स्वरूप होते हैं, इसीलिए वे सदैव जीव के हित और कल्याण के विषय में ही सोचते और अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहकर भी सदैव जीव के कल्याण के कार्य में ही लगे रहते हैं। वे उसे सही मार्ग दर्शाते हैं और पग पग पर उसका मार्गदर्शन करते हैं। वे जीव के अवगुणों दोषों एवं गलतियों पर ध्यान न देकर सदैव उस पर दया करते हैं। महापुरुषों की महिमा करते हुए संत पलटू साहब जी कथन करते हैं, पर उपकार के कारणे संत लिया अवतार, संत लिया अवतार जगत को राह चलावें, भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावें, प्रीत बढ़ावें जगत में धरनी पर डोले, कितनों कहे कठोर वचन वे अमृत बोले। उनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरा, जिन तारन के हेतु मुल्क फिरते बहुतेरा। पलटू सद्गुरु पाय के दास भया निर्वार, पर उपकार के कारणे संत लिया अवतार।
इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि संत सद्गुरु का जीव के साथ जो संबंध है वो विशुद्ध, निस्वार्थ एवं आत्मिक है। इसमें स्वार्थपरता की गंध बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जीव के द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने पर भी वे उसे क्षमा करके उसका सदैव कल्याण ही करते हैं। उन जैसा परोपकारी एवं जीव का सच्चा हितैषी संसार में अन्य कोई नहीं है। वे उसे गलत मार्ग से हटाकर सही मार्ग पर लगाते हैं, उसकी हर तरह से संभाल एवं रक्षा करते हैं तथा उसका परमात्मा से मिलन कराते हैं। महापुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के वचन हैं, सतगुर बाझुन बेली कोई, ऐथे औथे राखा प्रभु सोई। राम नाम देवे कर कृपा, यू सलल सलल मिलाता है। भोले सिख गुरु समझाइए, उजड़ी जादे मार्ग पाइए। तिस गुरु से सदा दिन राति, दुख भंजन संग सखाता है। फरमाते हैं सद्गुरु के सिवाय कोई सच्चा मित्र नहीं है। इस लोक में तथा परलोक में दोनों जगह सतगुरु स्वामी स्वयं रक्षा करते हैं। वे कृपा करके प्रभु नाम की बख्शिश करते हैं और तत्व को मूल से मिला देते हैं। अर्थात जैसे जल से मिलकर जल एक रूप हो जाता है, वैसे ही अंश को अंशी से जीव को ब्रह्म से एकाकार कर देते हैं। पुनः फरमाते हैं कि शिष्य जब भूल करता है तो सद्गुरु से समझाते हैं, गलत दिशा में जाता है तो उसे सही मार्ग लगाते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव जो दुख भंजन हैं, सच्चे संगी हैं, परम हितैषी हैं, दिन रात उनकी सेवा में लगे रहो। हम गुरुमुख जन कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमार्थ, परोपकार एवं दयालुता के साक्षात स्वरूप सच्चे हितैषी परिपूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण हम सबको प्राप्त है। अब हमारा भी ये कर्तव्य हो जाता है कि उनके कल्याणकारी वचनों के सांचे में अपने जीवन को ढालें और भक्ति के पांचों नियम श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और दर्शन ध्यान करके उनकी प्रसन्नता के पात्र बने और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके अपना लोक और परलोक संभाल लें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।